स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, वायु प्रदूषण कम करने के लिए छत्तीसगढ़ में 31 अगस्त 2022 को इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति लागू की गई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले नागरिकों को प्रोत्साहन राशि, सब्सिडी, रोड टैक्स और पंजीयन शुल्क में छूट देने की घोषणा की गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं। भाजपा सरकार बनने के बाद भी इस नीति में कोई बदलाव नहीं आया। सरकार के वादे पर भरोसा करते हुए हजारों लोगों ने पेट्रोल डीजल वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे। स्वच्छ छत्तीसगढ़ बनाने के उद्देश्य से पेट्रोल डीजल के सस्ते वाहनों की जगह महंगे इलेक्ट्रिक वाहन लिए। लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार बनने के बाद लोग अपने अधिकार की राशि के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 से 25-26 तक ईवी खरीदारों की 115.85 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि लंबित है। इसका असर 52,265 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों पे पड़ा है, जिन्होंने सरकार की ईवी नीति पर भरोसा किया, ईवी वाहन खरीद लिए। लेकिन सब्सिडी की राशि बहुत धीमी गति से आ रही है। एक ओर भाजपा सरकार पर्यावरण संरक्षण, ग्रीन मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के दावे करती है, दूसरी ओर सरकार की नीति पे भरोसा करने वालों की सब्सिडी रोक कर बैठी है। हजारों परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं और सरकारी योजना की विश्वसनीयता और सरकार की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आज स्थिति ये है कि जो लोग कभी दूसरों को सलाह देते थे इलेक्ट्रिक वाहन खरीद लें, वही अब कहते हैं कि पहले सरकार अपना वादा तो पूरा करे। बात 115.85 करोड़ रुपए की नहीं है, बात जनता के विश्वास की है, जिसे तोड़ने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। अगर भाजपा सरकार वाकई में स्वच्छ परिवहन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर होती तो बिना किसी देरी के सारी लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान करती, क्योंकि ये तो कोई सरकारी कृपा नहीं है। उन नागरिकों का वैधानिक अधिकार है जिन्होंने सरकार की नीति पर भरोसा किया और बेहतर पर्यावरण के कार्य में सरकार के साथ ईवी वाहन खरीद सहयोग किया। इसी तरीके से एक और योजना है इथेनॉल मिलाने की योजना। अब लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल पंपों में लोग पेट्रोल खरीदते हैं तो इथेनॉल अलग हो जाता है। भाजपा सरकार मिला रही है इथेनॉल और इथेनॉल मिलने को तैयार नहीं है, अलग हो जा रहा है। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि गाड़ियों के कार्बोरेटर में, इंजन में इथेनॉल मिले पेट्रोल से परेशानियां आ रही हैं, एवरेज भी कम आ रहा है और ऊपर से नितिन गडकरी जी के लड़के का नाम इथेनॉल से जुड़ गया है। इसके कारण भी सबके मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो ईवी हो या इथेनॉल, भाजपा सरकार ने लोगों का भरोसा खो दिया है। जनता की राशि हड़पने में तो भाजपा सरकार किसी से पीछे नहीं है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथे किस्त की 1500 करोड़ की राशि ये सरकार हड़प के रखी है, अभी तक किसानों को नहीं दिया है, जबकि उस राशि का प्रावधान और उसके लिए बजट कांग्रेस की सरकार व्यवस्था कर चुकी थी। साथियों, भाजपा सरकार को बड़ा मजा आता है आम लोगों का हक लूटने में, चाहे इलेक्ट्रिक वाहन की सब्सिडी हो या राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का मामला हो। ये सरकार जनता का पैसा हड़पने वाली सरकार है। इथेनॉल के मामले में भी इस सरकार ने लगातार अपनी विश्वसनीयता को गंवाया है। यह जन चर्चा है कि सत्ताधीशों को फायदा पहुंचाने के लिए इथेनॉल की नीति जन विरोधी होने के बावजूद लाई जा रही है। या तो सरकार जनता के सारे संदेहों को दूर करे तब इस नीति को लाए, या फिर पेट्रोल पंपों में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का एक अलग पंप लगा ले, देख ले कितने लोग वहां भरवाते हैं, उसका रेट कम भी कर दे। कहा था ना गडकरी जी ने 20-25 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। रामदेव बाबा भी ऐसे ही बोल के गए थे। पता नहीं लोगों को धोखा देने, लोगों के अधिकारों को लूटने में भाजपा की सरकार को
और भाजपा से जुड़े लोगों को क्या मजा आता है। एक कचौड़ी दो समोसा, भाजपा सरकार का क्या भरोसा, यह कहने के लिए मजबूर हो गए हैं छत्तीसगढ़ के लोग और पूरे देश के लोग। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।